कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, तो चलिए लंबी सांस लेते हैं। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले की सारी क्लासेस प्रॉपर्ली देखी होंगी, पढ़ी होंगी। तो चलिए आज का टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। दिमाग में आपके आता है सर हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पहले भी ये वर्ड सुना है, सर बायो में सुना था क्लास 10th में है। तो यही हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे क्या होता था, जो कैरेक्टर होते थे डिफरेंट टाइप्स के, उनके बीच में क्या होता था, इंटरमिक्सिंग होती थी। इंटरमिक्सिंग होता था, जीन्स का चेंज होता था ना। वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में क्या कहता है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। किसकी मिक्सिंग होती है प्यारे बच्चों? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। कैसे एनर्जी वाले? नियरली सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सिमिलर एनर्जी, और इंपॉर्टेंट लाइन, एंड एनर्जी तो सिमिलर हो और एनर्जी नियरली सिमिलर हो, बट शेप कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तभी आपस में क्या कर पाएंगे, मिक्स कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? मिक्स कर पाएंगे। तो यही फिनोमेना क्या कहलाती है, हाइब्रिड डाइजेशन। हाइब्रिड फॉर्मेशन करना है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैंने फिर से क्या बोला, एक लंबी सांस ले लीजिए, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के, डिफरेंट एनर्जी लेवल, जैसे मान लो एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है, क्या ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल पे हैं। लेकिन मैं कहूँ नियरली इक्वल एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में क्या कर लें, मिक्सिंग कर लें, और क्या बना दें, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दें ऑफ अ इक्वल एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। आपके दिमाग में होगा सर ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने एग्जांपल मैंने लिया कार्बन का, जिसके पास एटॉमिक नंबर क्या है, 6, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p2। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेगा तो ऑर्बिटल डायग्राम फटाफट बनाता हूं मैं। ये मैंने 1s 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक यहाँ भरा, एक यहाँ भरा। इसको देख के क्या लग रहा है, सर 2 ही ऑर्बिटल तो खाली हैं, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन हमें पता है कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। मतलब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आपको पता है ना, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 लिखते हो ना, 2,4। आप बोलते हो सर इसकी कोवेलेंसी 4 है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन था प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अब ये एक्साइटेड स्टेट में गया, तो ये वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन था 2s वाला, तो ये यहाँ से एनर्जी गेन किया, एक्साइटेड p में चला गया। ये देखो यहाँ से उड़ के इधर चला गया। अब ध्यान से देखो कितने ऑर्बिटल खाली हो गए, 4। कितने खाली ऑर्बिटल हो गए प्यारे बच्चों, 4। अब ये एक्साइटेड स्टेट में अपनी कोवेलेंसी 4 दिखा रहा है। एक्साइटेड स्टेट में क्या शो कर रहा है, कोवेलेंसी 4 शो कर रहा है। आपने कहा ठीक है सर, चलो ये तो समझ में आता है कि एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए बैठा हुआ है ना। ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो लग रहा था 2 ही इसकी कोवेलेंसी होगी, बट होती है 4। एंड एक्साइटेड स्टेट कैसे बना मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, है ना। आप ध्यान से समझिए, ये हाइब्रिडाइजेशन टर्म एक्चुअली आया कहां से, आपको जानने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कोवेलेंटी, जो कोवेलेंसी है कार्बन की, वो लग तो रही थी 2, बट हमें पता है होती कितनी है कार्बन की कोवेलेंसी, 4, है ना। अब इसी कोवेलेंसी 4 कैसे हुई, इसी को बताने के लिए ही ये टर्म हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। इसने हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था, पाउलिंग। क्या नाम था उनका, पाउलिंग। ठीक है, पहले समझते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन ये आपको कंफर्म करेगी कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों है। आपने कहा सर कि CH4 का स्ट्रक्चर, जहां पे कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, क्योंकि कोवेलेंसी अभी हमने नोटिस किया कि 4 होती है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये देखिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल हो गया है, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्ड बनाने में, आप ध्यान से सुनिए। एक s इन्वॉल्व हुआ है, एक ये p, एक ये p, और एक ये p। मतलब कार्बन जब 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो याद रखिएगा वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 तो p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक कौन कर रहा है, s। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आप जानते ही हो, 1, 1s1। तो हाइड्रोजन में कौन से ऑर्बिटल हैं, s। तो अब ध्यान से देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड, 4 जगह बॉन्ड बना है, लेकिन
इनमें से प्यारे बच्चों, मेरे पीछे कुछ छुप रहा है तो आप डोंट वरी, एकदम परेशान मत हो, मैंने कहा ना आपको दिखेगा वो, तो उसके लिए इतना परेशान मत हो कि अरे ये तो दिख ही नहीं रहा सर, वो दिख जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। मेरी बात समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने स्ट्रक्चर में नोटिस किया कि 4 जो बॉन्ड हैं, देखो ये P और S के बीच, ये P और S के बीच, देखो ना ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, P और S के बीच। लेकिन एक तो कार्बन का जो बॉन्ड है वो S वाला है, तो वो कैसा कैसा हो गया, S और S के बीच। मतलब तुम्हारे यहां से जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो ये आई कि CH4 का जो मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, उनमें जो चारों बॉन्ड की एनर्जी वो एक जैसी नहीं है, 3 की एक जैसी है और एक की डिफरेंट है। भाई देखो ना, नोटिस करो, 3 बॉन्ड तो तुम्हें लग रहे हैं P और S वाला ओवरलैपिंग से बना है, लेकिन एक जो बॉन्ड है वो कैसा बना है, S और S के ओवरलैपिंग से। तो आपने बोला सर CH4 के स्ट्रक्चर में जो 4 बॉन्ड बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, 3 बॉन्ड एक जैसे हैं, एक बॉन्ड अलग है। 3 बॉन्ड एक जैसे हैं और एक बॉन्ड क्या है, अलग है ना? लेकिन एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया प्यारे बच्चों कि CH4 के स्ट्रक्चर में जो 4 बॉन्ड है, ऑल 4 बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन हैव इक्वल बॉन्ड एनर्जी। ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाई VBT। तो VBT का मॉडिफिकेशन समझ लीजिए कि कुछ जो ड्रॉबैक थे उसको पूरा करने के लिए कौन सा टर्म आया, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा टर्म आया प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रोड्यूस किसने किया, पाउलिंग ने, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले भी बताया था, पाउलिंग ने ही प्रपोज किया ये वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और नाम क्या दिया, हाइब्रिडाइजेशन। ये है आपके लिनियस पाउलिंग, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, आपने अच्छी बातें बता दी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल एंड फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। सर ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। सर आप कुछ शेप के बारे में भी बता रहे थे, मैंने बोला बच्चा जो ऑर्बिटल आपस में हम मिक्सिंग कर रहे हैं उनका शेप जो होना चाहिए वो लगभग एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे ना। क्योंकि अगर शेप अलग हुआ तो अलग अलग एक्सिस पे हो गए तो मुश्किल है थोड़ा सा। आपने ये बॉन्डिंग में सीखा है, VBT जब आपने पढ़ा तो आपने सीखा था कि ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी कंडीशन है। अगर आपको थोड़ा याद होगा तो आप समझ गए होंगे, नहीं सो प्लीज एक बार बैठ जाके देखिएगा जरूर, है ना, आपने नोट्स बनाए होंगे तो वहां से पढ़ेगा जरूर। चलो, आपने कहा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ क्यों, है ना। सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखो ये मीथेन के चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं थे लग रहा था, अकॉर्डिंग टू VBT लग रहा था भैया 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। बट एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया चारों बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन के वो एक ही जैसे हैं। इसी को इसी बात को प्रूव करने के लिए आप कह सकते हैं कि अ, इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चले बढ़े आगे प्यारे बच्चों, शाबाश। अब ध्यान से सुनिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ऑफ ध्यान से देखिए, ऑफ नियरली सेम एनर्जी बट डिफरेंट शेप टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे वाले, आइडेंटिकल शेप के और सिमिलर एनर्जी के। फिर से समझ लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बोला, एक बात थोड़ी सी मिसिंग हो गई ना, आपको लग रहा है सर शेप आप बोल रहे थे एक ही जैसा होना चाहिए, नहीं, एनर्जी लेवल नियरली इक्वल हो, डिफरेंट शेप हो। मिक्सिंग के बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी भी इक्वल हो जाएगी और शेप भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, है ना। सॉरी, आप प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, देख लीजिए, सिंपल एक छोटा सा मिसिंग था, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर से ध्यान रखिए, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, स्कूल एग्जाम में तो पक्का ही पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आएंगे, नीट में भी आएंगे, हर जगह आएंगे, ठीक है। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या, ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी but different shape to form entirely new hybrid orbital of identical shape and energy। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ध्यान रखिएगा, जितने ऑर्बिटल हम मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एक S लिया, एक P लिया, एक P और एक P, मतलब एक S और 3 P ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखो ना, एक S है और 3 P मतलब sp3, एक sp3 नहीं बनेगा, एक S 3 P, ये टोटल कितने हो गए, 4, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हो उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। हमने एक S और 3 P मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया, इसलिए हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। ठीक, देखिए ये जो मैंने बोला वही लिखा भी है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स किए गए। ठीक है, अच्छा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, वैकेंट ऑर्बिटल ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। कि सर हाफ फील्ड है क्यों करेगा, फुल फील्ड है क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ध्यान रखिएगा, हाँ ये अच्छी लाइन थी, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आपने बोला ठीक है सर। अब ये हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, समझाइए हमें तो हाइब्रिडाइजेशन। तो देख बेटा, अभी जो मैंने बातें की उन्हीं को 1.1 करके लिख देंगे, देखो समझो कैसे। हमने कहा कैसे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, कैसे ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करेंगे जिनकी नियरली सिमिलर एनर्जी हो, है ना। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप और एनर्जी दोनों ही क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो बड़ी छोटी सी बात है। तीसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डबल टाइप, वन लूप लार्जर वन स्मॉलर and can therefore be directed toward the other atom more effectively than atomic orbital। देखो ये बात तो कंफ्यूजन में मत रहो, है ना। सिंपल सा कहने का मतलब इतना है कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मतलब जितना ज्यादा मिक्सिंग होगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। बस इतना तुम समझो, जितना ज्यादा मिक्सिंग होगी उतना ही क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। देख लो, ओवरलैप मोर होगा, बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना टेंशन मत लो। कह रहा है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो सर कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा आपको लग रहा होगा सर sp sp2 sp3, मैं एक साथ आपको बताता हूँ ना, क्यों ही कंफ्यूज करूं। ध्यान से सुनिए, मैं एक साथ आपको सीधे ले आता हूँ आपको टेबल पे। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनना, मैं आपके लिए इसीलिए रखा भी हूँ, आप टेंशन मत लो। इधर देखो, सीधे मेन मेन बात पे आता हूँ। मैंने कहा एक s और एक p अगर आपस में इंटरमिक्स होंगे, ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो दो ऑर्बिटल किसके बनेंगे, sp के। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp, है ना। एक एस और एक पी मिल गया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देंगे, एसपी। ध्यान रखिएगा, एक एस और एक पी मिलके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और जिन भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी, उनका शेप होगा लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180। बहुत ध्यान से सुनना, मैं सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम समझ पाओ। देखो अब ये अभी मैं तुमको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। पहले अभी छोटा सा एक अपने पॉइंट दिमाग में रखिए कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी, उसका स्ट्रक्चर हुआ लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। ये देखो सेंट्रल एलिमेंट, एक एटम यहाँ होगा एक एटम यहाँ, बॉन्ड एंगल कितना 180। ठीक है, दिमाग चल रहा है पक्का। ये सेंट्रल एटम है और दो इससे क्या लगे हैं, साइड एटम। मतलब तुम अपन दिमाग में अगर रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो कि ये एक्चुअली क्या हो गया, ये AB2 टाइप है। ये क्या है, AB2। ए मतलब अगर मैं मान लूं सेंट्रल एटम, तो दो बी लगे, AB2 टाइप हो गया, है ना। कभी कभी लिखा होता है AB2 टाइप AB3 टाइप, तो तुम टेंशन मत लेना, ऐसे ही निकाल लेना AB2 AB3 जो भी बोल रहा है ना, परेशान नहीं होने का। ऐसा कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, और sp2 कब होगा, जब एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा बच्चा, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120। ध्यान से सुनिए, ये सेंट्रल एटम, ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा हूँ, ये देखो ये है ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना है, कोई भी इनमें से आप देख लो, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। कितना हुआ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, बड़ा सिंपल। अगर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब एक s और तीन p अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिक्स होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाए। अच्छा एक s तीन p मिलके कितना sp3 बनाएंगे, चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। पहले बता था ना, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा, टेट्राहाइड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहाइड्रल सा कैसा होता है, ये देखो, ये सेंट्रल एटम, बार बार मैं सेंट्रल एटम बनाता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इनको आपस में मिलाओगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। और यहाँ जो बॉन्ड है ये प्लेनर नहीं होते, ध्यान रखना, ये प्लेनर थे इसलिए 120 120 120 हो गया। आप जानते हो ना एक पॉइंट के अराउंड टोटल कितना बॉन्ड बनता है 360।
3 थे इसलिए मैंने 120 कर दिया, लेकिन टेट्राहाइड्रल एक ही प्लेन में नहीं होता, इसे मत जोड़ना कि अच्छा 120 120 120 ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेट्राहाइड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है प्यारे बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। वैसे ही एक एस 3 पी और एक डी मिलेंगे तो 3 1 4 1 5 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन प्यारे बच्चों sp3d है तो उसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल क्या होंगे, कुछ बॉन्ड्स 120 के होंगे 120 डिग्री के, और कुछ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। चलिए इधर देखिए, टेंशन की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, तो ये है आपका देखिए ट्राइगोनल और ये है आपका बाई पिरामिडल। अब ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल एटम ये है, देखो एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ये एक, ये दो, एक यहाँ पे लगा हुआ है एटम 3, एक एटम यहाँ पे है 4 और एक एटम यहाँ पे है 5। ये स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसमें जो ट्राइगोन वाला एंगल है वही है 120। कैसे है 120, कैसे है बच्चा 120। और ये वाला जो एंगल है यही एंगल क्या है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आसान दिमाग में समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान से सुनिए। और वैसे ही कह रहा है एक एस 3p 2d मतलब 3 to 5 और 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर कोई sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल सारे के सारे क्या होंगे 90। आपको लग रहा होगा सर ये फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बता दिया ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर। तो भैया जी टेंशन नहीं लेने का, आपके सर हैं ये देखिए सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जितने भी एंगल इसमें होते हैं वो सबके सब कितने एंगल हैं 90 डिग्री है। आपको लग रहा अच्छा यहाँ 2D बन रहा है इसलिए आपको आइडिया नहीं लग रहा, ऐसे मन में सोचिए 1 2 3 4, एक ऊपर एटम लगा है एक नीचे एटम लगा है। अब आप देखिए आपको सारे बॉन्ड कितने दिखेंगे 90 डिग्री, है ना। इसलिए इतना समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में फट से ये बातें घुस जाए। और बच्चा एक और भी होता है, अगर एक एस 3p और 3d मिलके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, कितने 7sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, तो ऐसे कंपाउंड कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्यारे बच्चों पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसा होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना होता है 72 और 90 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 मैं बना देता हूँ, आप टेंशन मत लो। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये देखो पेंटागन बनाया, ये सेंट्रल एटम है 1 2 3 4 5 हो गया। और बाई पिरामिडल देखो, ये देखो इधर और ये देखो इधर। तो ये जो पेंटागन के बॉन्ड है एंगल है वो है 72 डिग्री, और ये जो बाई पिरामिडल वाला बॉन्ड है वो कैसा है 90 डिग्री। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको पता चल गया किसी कंपाउंड का, है ना। तो आपको ये पता है कि उसकी शेप कैसा होगा, आपको ये भी पता है उसका बॉन्ड एंगल कैसा, है ना। क्लियर हो गया, आपके सब दिमाग में आ रहा होगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है मेरे साथ बोलिए मन में, ये है लीनियर ट्राइगोनल, ये क्या है टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहाइड्रल, और ये क्या है मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ टेंशन मत लो, ये क्या है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, सबके एंगल मैंने उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझाए होंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा ये है ठीक है ये वाला इतना है ये वाला इतना है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, पक्का क्लियर है। तो अब इन्हीं बातों को कुछ एग्जांपल्स के साथ देखा जाए, चलिए देख लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, कंपाउंड कौन सा है BeCl2, कौन सा कंपाउंड है प्यारे बच्चों BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। कैसे पता चला सर ये sp है, निकाल लेते हैं, है ना। कैसे पता चला ये sp है ये तो बाद में सीखेंगे, पहले sp है तो तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो तो देखो, आपको ऐसे बनाने के लिए आता है कि करके दिखाइए। तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल एटम कौन है बेरिलियम, फटाक से उठाया एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2, ये ग्राउंड स्टेट वाला था 1s2 2s2, एक्साइटेड होगा तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, खाली कितने हो गए 2, खाली कितने हो गए 2, मतलब इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं। ये देखो 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसको बनाना है ना, 2 खाली है तो 2 ही जगह पेयरिंग होगी बॉन्ड बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है s p, देखो ना एक s और एक p, और अगर कोई sp है भैया तो अभी पढ़ा आपने स्ट्रक्चर कैसा होगा लीनियर, मतलब सेंटर में सर b, इधर Cl इधर Cl, बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री। हाँ सर अभी तो आपने बताया था, मजा आया। बस ऐसे ही आपको करना है ग्राउंड स्टेट
फिर एक्साइटेड स्टेट में उतना ही इलेक्ट्रॉन करो जितना तुम्हें पता है हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो उतना ही खाली करना, एक s एक p खाली। तुम्हें अभी भी एक दिमाग में एक डाउट होगा, सर हमें कैसे पता sp है? बस थोड़ा सा वेट कर लो। अभी मैंने बोला मान लो ये sp है, तो तुम बनाओगे कैसे? ऐसे कैसे डिसाइड करोगे इसका बॉन्ड एंगल कितना है और क्या है? वो एक तो ट्रिक मैंने बता दिया है ना, कि अगर sp आ गया तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन तो क्लियर है, लीनियर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। निकालोगे कैसे? अच्छा चलो बता भी देता हूँ तुम्हें, यहीं पे बता देता हूँ। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का दो तरीका है। एक तो है क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। आप कंपाउंड उठाइए, देख लीजिए उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, उन्हीं का सम जो आएगा वो होगा H, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। मान लो H 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन S P, एक S एक P। मान लो हाइब्रिडाइजेशन 3 आया तो क्या लिखेंगे? मान लो H की वैल्यू 3 आई तो एक S और 2 P। मान लो H की वैल्यू 4 आई तब एक S 3 P। मान लो H की वैल्यू 5 आई तब एक S 4 P नहीं होता बबुआ, P में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो एक S 3 P और उसके बाद पांचवा कहां पर है? डी। सर H की वैल्यू 6 आई तब sp3d2। सर H की वैल्यू 7 आई तब सर sp3d3। सर 8 9 10 आई तब अभी ढूंढा नहीं गया मेरे लाल ऐसे कोई कंपाउंड, तो तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी नहीं पूछेगा, है ना। तो H कैसे निकालते हैं? आप स्ट्रक्चर बनाइए, आपने ऑब्वियसली कोवेलेंट पढ़ चुके हैं, कंपाउंड्स बॉन्डिंग मैंने करके दिखाई थी आपको, ढेर सारे एग्जांपल भी कराए थे। तो स्ट्रक्चर बना के चेक कर लीजिए कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। जैसे मान लो BeCl2, तो तुम कहीं तो कुछ तो लिखोगे ना, बी लिखोगे, Cl लिखोगे, Cl लिखोगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दोगे। तो बेरिलियम के आउटर कितने इलेक्ट्रॉन? दो, दोनों ही बॉन्ड बनाने में चले गए, तो बॉन्ड पेयर कितना है? दो। लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम के पास? जीरो। तो H की वैल्यू कितनी आई? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp। बड़ा सिंपल है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से भी निकाल सकते हो। तुम कह रहे हो नहीं सर स्कूल में कुछ और बता रहे थे, कोई और कुछ H इक्वल टू कुछ फॉर्मूला था। हाँ बच्चा वो भी सुन लो, ध्यान से सुनना। कह रहे एक तो तरीका यह था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, बड़ा सिंपल। H की वैल्यू आएगी और उस हिसाब से तुम हाइब्रिडाइजेशन कर दोगे फटाक से। दूसरा तरीका इन्होंने बोला कि H इक्वल टू 1/2, जो भी तुम्हारा सेंट्रल एलिमेंट है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास? ऑन सेंट्रल एटम, प्लस वो सेंट्रल एटम कितने मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हुआ है, कितने मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हुआ है, उन एटम्स का नंबर लिखना है, वैलेंसी नहीं। जैसे CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है और आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की जगह हम क्या लिख देंगे? 4। कितने एटम है, वैलेंसी नहीं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिससे सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं इसमें से जो भी कैटाइनिक चार्ज होता है, या मैं ऐसे ले देता हूं, प्लस कर देते हैं एनायनिक चार्ज और माइनस कर देंगे कैटाइनिक चार्ज, ऐसे ले देता हूं, तो मैथमेटिकली भी डिस्टर्ब नहीं होगे तुम। इतना करने के बाद आगे कंपाउंड पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो जोड़ देना, और कोई पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब कैटाइनिक चार्ज होगा तो माइनस कर देना, है ना। जैसे BeCl2 चलो निकालते हैं, H इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर अभी तो किया 2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2,2 2। बेरिलियम किससे जुड़ा है? तो क्लोरीन से। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? -1। अरे हाँ सर ये तो मोनोवैलेंट एटम है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना हो गए? तो ना तो इस पे प्लस चार्ज है ना तो माइनस, तो ये कितना आया? 4 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आया? 2, और 2 आया मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। देख बच्चा तुम्हें दोनों ही फॉर्मूले बता दिए, दोनों से ही तुम आराम से निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तुम्हें सब पता चल गया। सोच के देखो, तुम्हें ये भी पता है कि एक्साइटेड स्टेट में कितना खाली करना है, क्योंकि हमें पता है कौन कौन सा ऑर्बिटल लगने वाले हैं, तुम्हें ये भी पता है शेप कैसा होगा, तुम्हें ये भी पता है ना, बॉन्ड एंगल कितना होगा, मतलब तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही तुम्हें कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ये पहला एग्जांपल हमने BeCl2 लिया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए? sp। ये देखिए ये BeCl2 क्या है? 180 डिग्री। sp2 देखिए, अब आप भी मेरे साथ दिमाग लगाइएगा स्पीड में। sp2 का एग्जांपल है BeCl3। चलिए पहले फटाक से निकालते हैं H इक्वल टू जो तुम्हारी जो भी तुम्हारी इच्छा हो उससे तुम निकाल सकते हो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 2,3। 3 क्लोरीन के साथ जुड़ गया मतलब लोन पेयर कोई नहीं है, 3 बॉन्ड ही पेयर है। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर मैं लगाऊं Pp प्लस Lp, ये वैल्यू कितनी आई? 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। 3 मतलब एक S और 2 P, मतलब भैया जी BeCl3 जो है
दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइएंगुलर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120। अरे मजा ही आ गया सर, अब तो फटाक से बता दिया हमने। सिंपल है, सिर्फ एच ही तो निकालना था, दूसरे फॉर्मूले से निकालने। देखो H इक्वल टू 1/2। सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी तो लिखा था 2,3 मतलब 3 प्लस। बोरॉन ऐसे कितने एटम से जुड़ा है जिनकी वैलेंसी 1 है, तो सर 3 क्लोरीन से जुड़ा है और क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 ही होती है, 3 + 3। ना तो इस पे कोई कैटायनिक चार्ज है ना तो आयनिक है, तो 6/2 मतलब फिर से आया 3, 3 मतलब फिर से sp2। दोनों ही तरीका है भैया जी आपके पास, जिससे दुनिया में आग लगानी हो लगाइए, है ना, बस लगाइए, पढ़िए, मतलब इन शॉर्ट। दुनिया में आग लगाने का मतलब सीने में आके आग रहेगी तब दुनिया में आग लगेगी, ना माचिस लेके लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, पक्का। वैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4, वैसे ही ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4, वैसे ही अगर मैं कहूँ कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो PCl5, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन SF6, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन IF7। मैं इसलिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम अब ट्राई करो, है ना, फटफट सबकी वैलेंसी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद तो सवाल ही नहीं बचता कुछ। फटाक तुम्हें पता चल गया ज्योमेट्री मतलब शेप क्या होने वाला है, तुम्हें ये भी पता चल गया बॉन्ड एंगल क्या बनने वाला है, मतलब इन शॉर्ट तुम्हें सब पता चल गया, है ना। तुम्हें लगा होगा सर अभी आपने एक वर्ड ज्योमेट्री यूज किया, ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट है क्या? हाँ, यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, जितने मैंने अभी एग्जांपल दिए। जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है उनकी ज्योमेट्री और शेप एक ही होता है, लेकिन जिनके पास बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर भी है उनकी ज्योमेट्री में और शेप में डिफरेंस होता है। हम अभी आगे पढ़ेंगे बीएससी पीआर, तो वहां ये बातें मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। उम्मीद करूं तुम PCl5 SF6 IF7 सबका H निकाल के और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सब बना लोगे, है ना, पक्का है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चलो देख लो, CH4 का मत देखो, PCl5 का दिखाता हूँ। ये देखो PCl5 का, चलो फट से निकालो। H इक्वल टू पी के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन सर, पी का एटॉमिक नंबर होता है 15, 2, 8, 5, 5 सर, और 5 क्लोरीन से जुड़ भी गया है, मतलब टोटल का यूज हुआ है बॉन्ड पे 5, लोन पे कितना है 0, तो H की वैल्यू कितनी आई 5, 5 मतलब अच्छा एक S 3 P 1 D, sp3d, समझ गए होगे। शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप कैसा हो गया, ट्राई, ये देखो फॉस्फोरस सेंटर में, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक यहाँ Cl और एक यहाँ Cl, याद आ गया होगा आपको, यहाँ सर अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आपने, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ऐसे ही अब देखो तुम्हें ये नहीं सोचना था कि हमें कितना खाली करना है, हमें पता है ना 3 1 4 हमें 5 खाली ऑर्बिटल चाहिए थे, ये ग्राउंड स्टेट था, हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया, अब देखो टोटल 5 खाली हो गए। हमें पता है हमें कितना खाली करना है, तो ये बनाना तब आसान हो जाता है आपके लिए, ऐसे रिप्रेजेंट करना PCl5 का स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाता है, पक्का इतना आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफिनीशन हमें पता है, मैं आपने डिफिनीशन समझाया। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, दो रास्ते बताए, दोनों से अभी आपने कुछ प्रैक्टिस भी कराया, कुछ हम लोग भी करने वाले हैं। जैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो हमें ये इस तरीके से लिखना भी आ गया, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना। दूसरी बात, तुम्हें उसका शेप क्लियर हो गया, तुम्हें उसका बॉन्ड एंगल क्लियर हो गया, ठीक, पक्का। जो वीबीटी के कुछ लोचे थे उसको ओवरकम कर दिया हाइब्रिडाइजेशन में, इसने हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा अब सर अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल दिए सब में सिर्फ क्या आ रहा था, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो कहीं आया ही नहीं, है ना, लोन पेयर तो सर एक आध, लोन पेयर तो कहीं आया ही नहीं, ठीक है सर, एक आध प्लस माइनस वाला भी करा दीजिए। अच्छा मेरे भाई देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूँ आपके लिए, इतना प्यार से तुमने कह दिया तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है, चलो इस खाली जगह में कराता हूँ। मैंने कहा मेरे को CO3 - 2 का बना के दिखाइए, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री स्ट्रक्चर सब प्रेडिक्ट करिए। हमने फटाक लिखा H इक्वल टू 1/2, सेंटर में कौन होगा, क्लियर है कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कितने होते हैं 2,4, तो सर 4 प्लस, कार्बन ऐसे कितने एटम से जुड़ा है जिसकी वैलेंसी 1 है, आपने बोला सर कार्बन तो 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो -2 होती है सर, मतलब एक से भी नहीं जुड़ा, 0। फिर मैंने क्या बोला था, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जोड़ देना, इसमें 2 जोड़ दो, प्लस कर दो 2, टोटल कितना हुआ 4 और 2 6, 6/2 मतलब 3, 6/2 मतलब 3, 3 मतलब एक S और 2 P, मतलब कार्बोनेट आयन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2,
ऐसे बना दो सेंटर में सी, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, बॉन्ड एंगल कितना 120। क्योंकि सर इसमें कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, ऑब्वियसली नहीं होगा, तो तुम्हें भी पता है जब बॉन्डिंग करोगे एक जगह डबल बॉन्ड बनेगा, फिर एक एक सिंगल बॉन्ड बनेंगे, माइनस चार्ज लगेगा, है ना। लोन पेयर नहीं है इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो sp2 था इसलिए स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ट्राइएंगुलर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। तो उम्मीद करता हूं आप कर ही लोगे, मैंने आपको एक आयन का भी करके दिखा दिया। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई कि सर अगर लोन पेयर भी हुआ तो, ये सब वही सॉल्व कर रहा हूं बच्चा जो मैंने भी ऊपर एग्जांपल आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप आराम से चाहे तो धीरे धीरे प्ले करके मैं धीरे धीरे सॉल्व कर दे रहा हूं, आप चाहे तो रोक के भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूं आगे, ध्यान से सुनना। ये सिखा रहे हैं एच कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ दोनों ही फॉर्मूले, एक ये वाला भी बता दिया, ईपी मतलब वही एच, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर वाला भी, और वो भी वाला भी बता दिया था, 1/2 ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस एनायन माइनस कैटायन, बता ही दिया था तुम्हें, ये भी आसान था। ठीक है, अगर H की वैल्यू 2 है तो sp, 3 हो तो sp2, ये भी सर आपने बता ही दिया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स फटफट देख लो, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन फट बता देना, B आउटर में तीन तीन लोगों से जुड़ा है, मतलब लोन प्लस प्लस बॉन्ड पेयर कितना है 3 3 मतलब sp2, आपने sp2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लोगे आसानी से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, दो फॉर्मूले बताए हैं यार, किसी से निकाले हैं, इतना क्या सोचना। अब जो आपको मुझे बताना है एक्चुअली वो क्या है, VSEPR, फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। क्या है बच्चा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ध्यान से सुनने पहले इसके कॉन्सेप्ट समझिएगा, पोस्टुलेट समझिएगा, फिर मैं आपको इतना अच्छा बताऊंगा कि आपको लगेगा कि ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अरे मेरे बुक में तो सर बहुत बड़ा पेज में रखा हुआ है पूरा, रटना पड़ेगा नहीं, मैं हूं ना, रटोगी हो मेरे लाल, ध्यान से सुनना। VSEPR क्या प्रेडिक्ट करता है, शेप प्रेडिक्ट करता है ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, और ध्यान रखना जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर ओनली, तो वो तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेडिक्ट कर लिया, sp तो लीनियर, sp2 तो ट्राइगोनल, sp3 तो टेट्राहेड्रल, वो कर लिया। लेकिन जहां पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है, उनका ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए भैया आपको जरूरत पड़ेगी VSEPR की। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी भैया जी VSEPR की। जैसे देखिए अमोनिया कैसा होता है, पिरामिडल, आप जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े उसमें कई पिरामिडल वर्ड आया था नहीं ना। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट मतलब एंगुलर, आपने अभी पढ़े थे उसमें कहीं एंगुलर आया था, नहीं आया था। तो हमें इनके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, VSEPR। पोस्टुलेट्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कह रहा है कि जो शेप है मॉलिक्यूल का डिपेंड ऑन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है सर, जो सेंट्रल एटम उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है उसी पे डिपेंड करेगा ना, कि वो जैसे अरेंज होंगे कंपाउंड का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, है ना। आप भी समझ रहे होंगे। देखिए कार्बन के सराउंडिंग में 4 लोग थे तो स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल हो गया, है ना। अभी क्या है 3 लोग हैं, एक लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। मतलब अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो रहा है तो आपको भी लग रहा है कि नहीं नहीं शेप भी डिफरेंट हो रहा है ना। पक्का, ये पहला पोस्टुलेट्स कहता है कि जो कंपाउंड का शेप है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जो सेंट्रल एलिमेंट्स के अराउंड एटम इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड सेंट्रल एटम वो जिम्मेदार है, उनका अरेंजमेंट जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ऑब्वियसली करेंगे सर, भाई कार्बन और H जुड़ रहे हैं वो अलग बात है, बट कार्बन के आउटर में भी इलेक्ट्रॉन है, H के भी आउटर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है सिमिलर, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑब्वियसली सर रिपेल करेंगे, है ना। ऑब्वियसली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये देखिए अमोनिया के स्ट्रक्चर में NH3 में आपने नोटिस किया होगा, ये सिंगल बॉन्ड बनता है, इधर सिंगल बॉन्ड बनता है, इधर सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये जो बच गया इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर, जानते हो आप, उसके बीच में और इस बॉन्ड पेयर के बीच में जब रिपल्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और अगर दो लोन पेयर के बीच में ही रिपल्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर रिपल्शन। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही रिपल्शन होता है, लोन पेयर, फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन कहाँ है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, समझ गया, हो गया। दो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन तो लोन पेयर, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सिंपल। अब आपने क्या नोटिस किया कि
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज। तो ऐसे तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, सब लोग मारा मारी करेंगे सारे एटम किनारे वाले। तो इसलिए ये एटम पूरी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन हो, इसकी वजह से ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई सच पोजीशन इन स्पेस जिससे वो मिनिमाइज कर सके रिपल्शन को और मैक्सिमाइज कर सके डिस्टेंस को। ठीक है, पहला कह रहा है कि स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। दूसरा कह रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एटम्स के, उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो तीसरा रास्ता भी बता रहा है कि रिपल्शन होगा तो वो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हो जाएंगे जिससे रिपल्शन कम हो जाए। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अभी सर ने बताई दी आपको, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा छोटा सा है। अब हमें बात करनी है, ठीक है सर आपने बता तो दिया, तो अब हमें पढ़ना है कि ये जो नए नए स्ट्रक्चर आप बता रहे थे तो कैसे हमको प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि हमने जो पढ़ा उसमें तो ये नाम ही नहीं था कहीं पे भी, पिरामिडल कहीं था ही नहीं, बेंट एंगुलर ये सब तो नहीं था सर। तो कैसे निकालते हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, एक एक करके समझाऊंगा, फटाफट समझिएगा। मैंने कहा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस पी, है ना, और उसमें सिर्फ दो के दो क्या है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ज्योमेट्री भी लीनियर होगी और शेप भी लीनियर होगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, CO2। सबसे पहले मैंने CO2 का एग्जांपल ही लिया था, आप निकाल लो ना CO2 का, चेक कर लो। H इक्वल टू 1/2, सेंट्रल एलिमेंट कौन है, कार्बन, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, कितने मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा है, 0, और ना ही कोई कैटायन ना कोई एनायन, मतलब सब 0 ही है। उसके बाद 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, 2 मतलब भैया जी sp, है ना। आप नोटिस करना sp हाइब्रिडाइजेशन है, सब के सब सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो जो बीबीटी ने बोला, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन ने आपको बताया कि ज्योमेट्री उसकी लीनियर होगी, शेप भी वही होगा उसका। लोन पेयर आएगा तब ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट हो जाते हैं, अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या होगा, शेप। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था, आगे बढ़ू। दूसरा मान लो हाइब्रिडाइजेशन किसी का sp2 आया, जैसे एग्जांपल उन्होंने लिया BF3, निकाल लो फटाक से। H इक्वल टू 1/2, सेंटर में कौन है, बोरॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 एटॉमिक नंबर होता है, 2,3, 3 सर। और ये किससे जुड़ा है, 3 फ्लोरीन से भी जुड़ा है, तो 3 और 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 3, 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, सब बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो हमने पढ़ा ही है sp2 मतलब ट्राइगोनल पेयर स्ट्रक्चर होगा, और कोई लोन पेयर नहीं तो वही सर, ज्योमेट्री और शेप दोनों एक जैसा हो जाएगा, दोनों ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएंगे, है ना। कैसे बनेगा, नीचे देखो बना हुआ है। लेकिन कहता है कि अगर वो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 ही है, लेकिन अब ट्विस्ट है, एक लोन पेयर भी आ गया, एक बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 3, तभी तो sp2 हुआ। अब बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 आ गया, तो ध्यान से सुनना, तो सर sp2 है तो उसका स्ट्रक्चर तो ये होना चाहिए था, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन प्यारे बच्चों, एक गोंद की जगह क्या है, बॉन्ड बना ही नहीं है, बॉन्ड पेयर तो दो ही है, मतलब दो लोग बनाए हैं बॉन्ड, एक की जगह क्या आ गया है, लोन पेयर। और लोन पेयर स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब sp2 की ज्योमेट्री तो है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ऊपर वाला बंद, ऊपर वाला कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। ऐसे 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 में अब ये वाला गायब हो गया, अब तो यही बचे। स्ट्रक्चर कैसा, बेंड, कोई लोहा था आपने बेंड कर दिया, या इसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर। तो ध्यान रखना, sp2 कोई हाइब्रिडाइज्ड है और उसके पास क्या है, एक लोन पेयर, रटना नहीं है, फट से एक गोला गायब करना, एक लोन पेयर कर देना एक डंडी की जगह पे, आपको साफ साफ दिख जाएगा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एंगुलर। वो दिमाग में अपना थोड़ा बैठाते रहो आराम से। कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, जैसे SO2 O3, SO2 निकाल लो H, अभी तुम्हें पता भी चल जाएगा, देखो H इक्वल टू 1/2, सेंटर में कौन है, सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस, कितने मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा है सर, 0, ना कोई कैटायन ना कोई एनायन, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 3, 3 मतलब sp2, होना था sp2, तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, सेंटर में सल्फर, ऐसे होनी चाहिए थी। लेकिन आपको अच्छे से पता है दो ही ऑक्सीजन है सर, तो ये इधर लगाओ एक इधर लगाओ, और सल्फर के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया डबल डबल, एक लोन पेयर बच गया। वही लोन पेयर बॉन्ड उसमें ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए एंगुलर स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एंगुलर स्ट्रक्चर कैसा है, बेंड दिया जिसको क्या बोलते हैं, एंगुलर। ठीक है,
आप मुझे पॉज करके एक एक एग्जाम्पल साथ में करते भी रहना कि सर ने ये वाला बता दिया, चलो मैं ये भी कर लेता हूँ क्रॉस चेक भी। कोई दिक्कत होगा आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ू, चलिए ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ रहा है भैया, अब इतना प्यार से कह रहे हो तुम लोग। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। अब मैंने कहा कह रहा है बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0, तो 4 प्लस 0 मतलब कितना है 4, 4 मतलब 1 एस और 3 पी। अब हाइब्रिडाइजेशन हर बार तुम खुद निकाल लो, तुम्हें कहीं गड़बड़ हो तो मुझे बताना। sp3 है और सबके सब बॉन्ड पेयर हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। सर ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना, लोन पेयर आएगा तब ट्विस्ट है। तो अब ध्यान सुनना, स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। अब कह रहा है मान लो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है ना। मान लो एक लोन पेयर आ गया तो ये हिस्सा गायब, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया सर, ध्यान से देखो, ऐसे 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 पिरामिडल, कैसा हो गया, पिरामिडल। ध्यान रखना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओनली बॉन्ड पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल। लेकिन अगर एक लोन पेयर भी आ गया तो स्ट्रक्चर भैया कैसा हो गया, पिरामिडल। तो थोड़ी देर पहले आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा था पिरामिडल, वैसे ही दो लोन पेयर आ गया था तो दो डंडी गायब कर दो भाई, ये वाली डंडी भी गायब करो, ये वाली भी, अब बचा सिर्फ क्या, एंगुलर। तो अगर दो लोन पेयर होंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर। जैसे आप अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तब भी आएगा sp3, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो भी आएगा sp3, लेकिन दोनों टेट्राहाइड्रल नहीं होते। अमोनिया क्या होता है, एक लोन पेयर होने की वजह से पिरामिडल, ये देखिए ये है अमोनिया, एक लोन पेयर होने की वजह से क्या हो गया, पिरामिडल। और वाटर के पास दो लोन पेयर होने की वजह से वो क्या हो गया, बेंट, मतलब एंगुलर या बेंट। ठीक है, सिंपल सी बात अब आ रही होगी दिमाग में। कह रहा ध्यान सुनो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मान लो बीपी क्या है 5 और एलपी 0, मतलब बीपी प्लस एलपी मतलब एच की वैल्यू हो गई 5, एच की वैल्यू 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 एस 3 पी 1 डी। अब ध्यान से सुनना बच्चे, sp3d ओनली अगर बॉन्ड पेयर है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बना के मैं दिखा चुका हूँ आपके सामने, बना भी है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ध्यान सुनना, कहता है नहीं, अब ध्यान से देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, आप ही तभी दिमाग लगेगा आपको। कह रहा है कि मान लो बॉन्ड पेयर 4 ही हो, एक लोन पेयर भी आ जाए तब, तो ध्यान से सुनना, एक लोन पेयर तो इसको गायब कर दो, जब एक बोलेगा तो ये गायब कर दो। देखो तुम्हें ध्यान से इससे क्या दिख रहा है, एक ऐसी लाइन दिख रही है, एक इधर ऐसे निकला हुआ है, एक इधर, बस सीधा कर दो तो तुम्हें लगेगा हाँ ये जमीन में धंसा हुआ है, सीसॉ है सर, सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर हो गया, सीसॉ। एक लोन पेयर हो गया तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सीसॉ। अगर मान लो sp3 sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और दो लोन पेयर है, अच्छा मैं अगर लोन पेयर दो कर दूं तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, टोटल 5 ही तो होना है, तीन, ये अपना चेंज करते रहना, इतना समझदार हो तुम। दो लोन पेयर तो बच्चों अब ये नहीं गायब करते कि एक ये गायब करे एक नहीं, एक होता है तो ये वाला गायब करते हैं, दो होगा तो ये दोनों गायब करेंगे। अब देखो ध्यान से क्या बचा, ये पी इधर बचा, इधर बचा, इधर, तो तुम्हें नहीं लग रहा ये टी शेप हो गया, क्या हो गया, टी शेप। दो लोन पेयर हो गए तो क्या हो गया, टी शेप। तो ध्यान रखना अगर दो लोन पेयर है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है, टी शेप। और अगर तीन लोन पेयर हुए तब, तो भैया ये दोनों भी गायब कर दो और ये भी गायब कर दो, तो तुम्हें दिख रहा होगा बस यही बचा। तो तीन लोन पेयर अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तीन लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। कैसा होता है प्यारे बच्चों, लीनियर। चलिए इसको फटाफट देख लीजिए, ये देखिए एक लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर, स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सीसॉ। ज्योमेट्री हर बार अभी भी वही है जो पहले पढ़ी थी, लेकिन शेप क्या हो गया, सीसॉ। दो लोन पेयर तो देखो, ये दो लोन पेयर अब कैसा हो गया, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, लेकिन शेप क्या हो गया, टी शेप। और अगर तीन हो गए तो, तीन हो गए लोन पेयर भैया तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही कहलाएगी, लेकिन शेप ऑफ सिर्फ क्या हो गया, लीनियर। शेप सिर्फ क्या हो गया, लीनियर। मजा आया, हाँ? चलो अब मान लो एच की वैल्यू तुम्हारी 6 आई किसी कंपाउंड के लिए, तो तुम समझी गए 6 मतलब सर आप कह रहे हैं एस, एक एस 3 पी, कितने हो गए 4, 2 डी सर। sp3d2 सर, मतलब स्ट्रक्चर कैसा, ऑक्टाहेड्रल, सामने बना हुआ है। लेकिन कह रहा है मान लो सब बॉन्ड पेयर है तब ऑक्टाहेड्रल, मान लो एक लोन पेयर है तब, आपने बोला तो फिर एक डंडी गायब करते हैं, ये वाला डंडी गायब कर दो, ये डंडी गायब। तो अब ये क्या है, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर और ये पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल।
ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। और अगर दो लोन पेयर हो गए तो ऊपर वाली डंडी भी गया, नीचे वाली भी, तो बीच वाला बचा सिर्फ स्क्वायर प्लेनर। एक लोन पेयर तो क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। देखो मैं इसलिए बना के तुम्हें दिखा रहा हूँ कि याद हो जाए। और दो लोन पेयर हो गया तो सिर्फ क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चों, चलो एग्जांपल देख लो फटाफट। कैसे आया? एच की वैल्यू कैसे आई देखो। अरे भैया ये तो सिंपल सी बात है यार, SF6 आप तो स्टार्ट हो गए तो ना 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने? 6। कितने मोल वाले एटम से जुड़ा है? 6। कोई कैटायन कोई ना है नहीं। 6 + 6 12 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आया? 6। 6 मतलब sp3d2। कभी हंस भी लिया करो, आसान है यार, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडल, ये देखो ये लोन पेयर, तो अभी क्या बचा? सिर्फ स्क्वायर, और ये ऊपर एक पिरामिडल, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर दो लोन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा? सिर्फ स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि दोनों पिरामिडल वाले जगह लोन पेयर आ गए, है ना। ठीक, अच्छा आपको लग रहा होगा सर sp3d3 भी तो बता दो, एकदम मेरे पास। मान लो तुम्हारा h की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ध्यान से सुनना, 7। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये देखो पेंटागोनल, ये देखो बाई पिरामिडल। ठीक, लेकिन कह रहा है मान लो sp3d3 और एक लोन पेयर भी हो। क्या हो? एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर मतलब वो जो बाई पिरामिडल का एक पिरामिड हटा दो। तब ये मत बोलना कि ये पेंटागोनल पिरामिडल हो गया, नहीं, समझना क्या है। अब ये डिस्टर्ब हो गया, ये जो पेंटागोनल बाई पिरामिडल था वो डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए इसको दो नामों से कभी कभी बुलाते हैं। एक तो ऐसे बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब हो गया। कौन कौन डिस्टर्ब हो गया? पेंटागोनल बाई पिरामिडल डिस्टर्ब हो गया आपका। डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं बच्चा, या इसी को बोल देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल भी बोल देते हैं। तो कहीं कहीं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल लिखा होता है पढ़, तो आप एक बार सोचना गलत गलत है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और सारे ही बॉन्ड पेयर हैं तब तो स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लेकिन अगर एक लोन पेयर भी आ गया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? एक लोन पेयर आने से, या उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल, या उसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, पूरी कोशिश की है, पूरी ईमानदारी से कोशिश की मैंने भाई, तुम लोगों को ये रटना ना पड़े। मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत आती है, तुम्हें लग रहा है रटना पड़ेगा, नहीं। देखो ना कितना बढ़िया हाइब्रिडाइजेशन लिखना निकालना सिखाया। उसके बाद तुम्हें पता है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। लोन पेयर देख लेना भाई, तो पता चल जाता है ऊपर में इतने इतने लोगों से जुड़ा तो बचा कितना लोन पेयर। उसी हिसाब से स्ट्रक्चर में ही मैंने चेंज करना तुम्हें सिखाया, है ना, तुम्हें अपने आप याद रहे क्या। अच्छा, अगर सबके सब sp3 में सब बॉन्ड पेयर तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर तो एक गायब पिरामिडल, दो है तो दो गायब एंगुलर, है ना। sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओनली बॉन्ड पेयर तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक लोचा तो सीसॉ, ऐसे ऐसा लगता है सीसॉ, दो तो टी शेप, दो तो टी शेप, तीनों हो गए तो लीनियर, है ना। ऐसे ही sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, एक लोचा तो एक नीचे वाला गायब हो गया था, स्क्वायर पिरामिडल, दोनों तो स्क्वायर। दिमाग में एकदम बैठा लो मेरे भाई, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बीमार मत रहिए, और तन मन धन से लगे रहिए अपने काम में, है ना, नाम रोशन करना है। ठीक है, टेक केयर बच्चों, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे।